नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहे हैं। सूर परसून बरसे ही हर्षी कर ही अप्सरा गान चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लुटाया और आदर के साथ सब मगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त किया। वे सब बारंबार विरुदावली अर्थात कुल कीर्ति, हर परिवार के हर कुल की अपनी कीर्ति होती है, कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर अब मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन संबंधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडल को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं, अर्थात मुनियों और महादेव जी स्वयं के आप उनके हृदय मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त जिसको व्यक्त नहीं किया जा सके, अविनाशी जिसका नाश न हो, चिदानंद निर्गुण जिसका कोई आकार न हो और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती, जिसको मन सहित वाणी आवाज भी नहीं जानती, और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, सब उनका अनुमान ही करते हैं। परमात्मा को किसने देखा है? सिर्फ अनुमान होता है। कोई तर्कना नहीं कर सकते, कोई तर्क दे ही नहीं सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, अर्थात नेति कहकर वेद जो परमात्मा का ज्ञान है वो नेति कहकर वर्णन करता है। परमात्मा है, लेकिन वो किस रूप में है, ऐसा भी है, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, इसका मतलब नेति नेति जिसका वर्णन करता है। और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सवर्दा और सवर्ता निर्विकार रहते हैं। परमात्मा तो निर्विकार है, आकार थोड़ी है परमात्मा का, सारा ब्रह्मांड ही परमात्मा का रूप है। वे ही समस्त सुखों के मूल। आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ लाभ। जब ईश्वर ही मनुष्य के अनुकूल हो जाए तो उसको लाभ ही लाभ है, हानि क्यों होगी। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और 600 और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अपने इस एक ही बल पर आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर
जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे। पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के सम्मान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम से के वश होकर बार बार आपस में सिर निभाने लगे। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को अर्थात धूल को, विश्वामित्र जी की चरणों की धूल को सिर और नेत्रों पर लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए संकुचाते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी, अर्थात सारी सिद्धियां जो कुछ प्राप्त करने चाहते हो, प्राप्त करने के जो प्रयास हैं, जिसके लिए हम साधना करते हैं, वो सिद्धियां जो है वो तो परमात्मा के पीछे पीछे चलने वाली है। जो परमात्मा के मार्ग पर चलेगा उसको तो वैसी सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। नेत्रों का फल जब परमात्मा के दर्शन हो जाए तो इससे बड़ा और इन नेत्रों का, आंखों का क्या फल होगा। परमात्मा के दर्शन से बड़ा नेत्रों का, जबान का इस संसार में और क्या सुख हो सकता है। धन्यवाद। शुभरात्रि। कल फिर मिलेंगे। आप इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेकर चल रहा हूँ। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता। धरती पर तो अलग अलग बातें हैं। परमात्मा एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ पवित्र परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहे हैं। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, वेद हो, और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सारे पवित्र हैं। और उनका एक समान समझकर जो इस रास्ते पर चलता है वो परमात्मा का ठीक मार्ग पा जाता है और परमात्मा तक आत्मिक रूप से पहुंच जाता है। इसको अन्यथा न लें। धरती पर अलग अलग तरह की बातें तरफ तफरका डालने की बातें होती है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। परमात्मा तो एक ही है, सारा ब्रह्मांड उसका है। तो फिर ये तेरा मेरा तो धरती की बातें हैं। धन्यवाद। शुभरात्रि। कल फिर मिलेंगे।